हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है पोको का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है पोको M2 Pro, जिसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G। और मेरे पास है Xiaomi का ही Redmi Note 9 Pro जो इसी साल लॉन्च हुआ था, और इसी के अंदर भी आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G। सो बेसिकली दोनों स्मार्टफोन्स आते हैं सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो यहाँ पर हम करते हैं दोनों का एक स्पीड टेस्ट और देखते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन जीतता है ये कंपैरिजन। लेट्स गेट स्टार्ट विद द स्पीड टेस्ट। दोस्तों, हमारे सामने है Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro। डिजाइन में काइंड ऑफ सिमिलर डिजाइन है, बट व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द हार्डवेयर। और यहाँ पर दोनों फोन के अंदर हमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 720G। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है इन सबको बंद कर देते हैं और फिर करते हैं एक रीबूट, और फिर देखते हैं कि दोनों फोन्स में से सबसे पहला कौन सा फोन रीबूट हो जाता है। और यहाँ पर रीबूट प्रोसेस शुरू हो गया है। पोको M2 Pro में ये सबसे पहले ओपन हो गया, ऊपर वहाँ पर आ गया ऐड भी, मतलब बेसिकली फ़ोन बूट हुआ नहीं और वहीं पर एक ऐड भी आ गई। एनीवे, मूविंग ऑन, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट विद द फेसबुक एप्लीकेशन। अगेन दोनों फ़ोन हमारे पास है, दोनों के ऊपर है 6GB रैम और इट वॉज ए टाई। बेसिकली दोनों फ़ोन में सेम रैम है, सेम चिपसेट है, बट वॉट मैटर्स इज द ऑप्टिमाइजेशन। तो एज ऑफ नाउ दोनों के ऊपर सेम टाइम पे इंस्टाग्राम भी खुल गया, फेसबुक भी खुल गया। अब चेक करते हैं ट्विटर। और दोस्तों, जब हमने ट्विटर एप्लीकेशन खोल दिया, इट वाज अगेन अ टाई, व्हिच इज नॉट रियली सरप्राइजिंग, बट देन यस, आल्सो टू सम एक्सटेंट इट इज सरप्राइजिंग। आगे हमने खोला है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और ये पहले लोड हो गया पोको M2 Pro के ऊपर इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट विच इज शोन देयर। हालांकि Redmi Note 9 Pro में अभी भी ये कोशिश कर रहा है लोड करने की। आगे बढ़ते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ, और यहाँ पर दोनों फ़ोन के ऊपर हमने नेटफ्लिक्स तो खोल दिया और ये पहले खुल गया पोको M2 Pro में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, और हमारे सामने है यहाँ पर Amazon का प्राइम वीडियो, और ये फिर से फटाफट से खुल गया पोको M2 Pro में। मूविंग ऑन टू द PUBG गेम। अब यहाँ पर डिसाइड होगा, मतलब गेमिंग एप्लीकेशंस में, कि कौन सा फ़ोन फास्टर है। दोनों में सिमिलर गेम बूस्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर ये खुल गया सबसे पहले पोको M2 Pro में। और बॉस, इसके बाद तो PUBG में इतने सारे बैनर्स आते हैं, एड्स आती है, पूछो मत। एनीवे, मूविंग ऑन, लेट्स गो टू द होम अगेन, और अब हम लोग कोशिश करेंगे खोलने की कॉल ऑफ ड्यूटी। दोस्तों, जैसे ही हमने कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों फ़ोन के ऊपर खोल दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट्स टेकिंग ए फ्यू सेकेंड्स टू लोड, और फाइनली ये खुल गया सबसे पहले पोको M2 Pro में। नाउ द रिजल्ट्स आर क्लियरली इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स द पोको M2 Pro, और वहीं पर Xiaomi के फ़ोन में हमें इतना ज़्यादा रिजल्ट देखने नहीं मिला। बट आगे बढ़ते हैं, Asphalt 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर Asphalt 9 लोड हो रहा है दोनों फ़ोन के ऊपर साइमल्टेनियसली, लेकिन सबसे पहले खुल गया Xiaomi के Redmi Note 9 Pro में। एनीवे, आगे जब बढ़ेंगे, सेकंड राउंड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कौन से फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेटर है और कौन से फ़ोन ने सारे एप्लीकेशंस को अपने रैम में ही रखा है, मतलब कैश में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सबवे सर्फर की तरफ, और लेट्स ओपन द एप्लीकेशन ऑन बोथ द फोन्स। और यहाँ पर अगेन द गेम मोड इनिशिएट्स, और ये सबसे पहले खुल जाता है पोको M2 Pro में। आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे सामने है Geeksbench एप्लीकेशन, और हमने दोनों फ़ोन के ऊपर इसको रन कर दिया एंड इट वॉज अ टाई। आगे बढ़ते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ, जो भी एक बेंचमार्क एप्लीकेशन है, और ये है Antutu एप्लीकेशन। और यहाँ पर Antutu के जो रिजल्ट्स है वो तो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट ये एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन हो गया पोको M2 Pro में। लेट्स मूव टू द स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर हमने दोनों के ऊपर स्पीड टेस्ट ऐप खोल दिया है। सबसे पहले ये लोड हो गया Redmi Note 9 Pro में, और इसीलिए उसको मिल जाता है एक पॉइंट। बट लेट्स डू द स्पीड टेस्ट एंड चेक आउट द स्पीड्स। और यहाँ आप देख सकते हो हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छी इंटरनेट स्पीड है, और ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स भी हमें दोनों फ़ोन के ऊपर मिल गए, जो है अबो 90 Mbps। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर Uber एप्लीकेशन खोल के देखते हैं, विच आई एम श्योर नन ऑफ यू गाइज आर यूजिंग इट स्पेशली इन दीज टाइम्स। बट सबसे पहले ये खुल गया पोको M2 Pro में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ गूगल मैप्स, जो भी हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, और ये भी फटाफट से खुल गया पोको M2 Pro में। द रिजल्ट्स आर 1:2, मतलब पोको M2 Pro हैज़ 14 वर्सेस 7 पॉइंट्स, विच इज़ द Redmi Note 9 Pro। Amazon ऐप फिर से पहले खुल गया यहाँ पर पोको M2 Pro में। लेट्स मूव टूवर्ड्स फ्लिपकार्ट, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऐप जैसे ही हमने खोला, ये फिर से खुल गया सबसे पहले पोको M2 Pro में। आई क्लियरली फील दैट द ऑप्टिमाइजेशन डन ऑन द पोको स्मार्टफोन्स इज फार बेटर व्हेन कंपेयर टू द Redmi Note 9 Pro, जो आप यहाँ पर क्लियरली इट्स एविडेंट इन टर्म्स ऑफ द स्पीड टेस्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जोमेटो की, तो वो भी सबसे पहले यहाँ पर खुल गया। आगे बढ़ते हैं स्विगी की तरफ, और स्विगी यहाँ पर
सबसे पहले खुल गया है पोको M2 Pro में, और रेडमी के फ़ोन में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया है और फाइनली यहाँ पर भी ये ऐप खुल गया। एनीवे, मूविंग ऑन, लेट्स गो अहेड एंड टेक ए लुक एट द एप्लीकेशंस इन द बैकग्राउंड। आप देखते हैं तो सारे ऐप्स यहाँ पर बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं। और अब हम करते हैं राउंड 2। सबसे पहले हमने खोल दिया है फ्लिपकार्ट। इट वॉज ए टाई फॉर बोथ द फोन्स। मूविंग ऑन टू इंस्टाग्राम। यहाँ पर दोनों फ़ोन के कंपेरिजन में रेडमी नोट 9 प्रो आगे बढ़ गया। ट्विटर अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर वॉज फास्टर ऑन द M2 Pro। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डिज्नी हॉटस्टार की तरफ, तो इट वॉज फास्टर ऑन द M2 Pro। मूविंग ऑन यहाँ पर नेटफ्लिक्स की तरफ, तो नेटफ्लिक्स वॉज फर्स्ट लोडिंग ऑन द M2 Pro बट एक्चुअली इट लोडेड ऑन द रेडमी नोट 9 Pro। अब स्लोली मतलब बैकग्राउंड ऐप्स की तरफ से अगर हम देखते हैं, कैश की तरफ देखते हैं, तो नोट 9 Pro लग रहा है कि वो एक बेटर फ़ोन हो सकता है। यहाँ पर प्राइम वीडियो भी सबसे पहले उसमें खुल गया। अब बात करते हैं PUBG की। अब होगा एक्चुअल टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि कौन से फ़ोन के अंदर ऐप्स बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं सही तरीके से। और यहाँ पर रेडमी नोट 9 Pro इज़ द विनर एंड आई फील दिस वॉज अ वेल डिजर्विंग पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि इतने बड़े ऐप को इसने बहुत ही जल्दी से लोड कर दिया। आगे बढ़ते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो लोड होने लग गया था पोको M2 Pro में, लेकिन यहाँ पर आई गेस द विनर इज रेडमी नोट 9 Pro एंड दैट शोज how good it's optimized in terms of the applications running in the background। आगे बढ़ते हैं Asphalt 9 की तरफ, और दोस्तों यहाँ पर Asphalt 9 में दोनों फ़ोन्स के ऊपर लोडिंग स्क्रीन तो आ गई है, बट द विनर इज़ पोको M2 Pro। अभी भी रिजल्ट्स 1:2 के लेवल में चल रहे हैं, जहां पर आगे बढ़ते हैं सबवे सर्फर की तरफ एंड वाज फास्टर ऑन द रेडमी नोट 9 Pro। मूविंग ऑन, लेट्स गो अहेड एंड टेक ए लुक एट द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज़ Geeksbench। और Geeksbench के रिजल्ट में आप देख सकते हो कि इट वॉज अ टाई। आगे बढ़ते हैं Antutu की तरफ, और Antutu की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पोको M2 Pro वॉज अ विनर। हालांकि स्कोर्स दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिल जाते हैं। स्पीड टेस्ट एप्लीकेशन, इट वॉज फास्टर ऑन द पोको M2 Pro। हालांकि अभी आप देखते हो तो फ़ोन काफ़ी लैग हो रहे हैं दोनों के दोनों, बट द Uber एप्लीकेशन ओपन फर्स्ट ऑन द रेडमी नोट 9 Pro। मूविंग ऑन टुवर्ड्स गूगल मैप्स में यहाँ पर अगेन द रेडमी नोट 9 Pro इज़ हैविंग ऑल द एप्लीकेशंस इन द बैकग्राउंड। आगे बढ़ते हैं अमेजॉन की तरफ, और इट वॉज फास्टर ऑन द पोको M2 Pro। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ, इट वॉज ए टाई एंड देन लेट्स मूव टुवर्ड्स जोमैटो एंड इट वॉज फास्टर ऑन द रेडमी नोट 9 Pro एंड फाइनली स्विगी। और दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट 9 Pro हैज़ गॉट 20 पॉइंट्स वर्सेस द M2 Pro एट 27, विच मीन्स इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बट देन येस डेफिनेटली देयर इज़ अ डिफरेंस इन बोथ द फोन्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों फ़ोन के ऊपर मतलब सेम हार्डवेयर है, सेम चिपसेट है, सेम रैम है, लेकिन काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस हमें देखने मिल गया है दोनों फ़ोन के कंपैरिजन में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों के अंदर 6 GB रैम है, MIUI ग्लोबल वेरिएंट है दोनों के अंदर, और ये है एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन रेडमी नोट 9 Pro वर्सेस द पोको M2 Pro। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको पसंद आए हमारे सारे एफर्ट्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए कि अगले वीडियो में हम कौन से दोनों फोन्स को कंपेयर करें इसी स्पीड टेस्ट फॉर्मेट में। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।